हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अपोलो टायर्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो कंपनी के नंबर्स मिलियंस में दिए गए हैं और इनकम है इस बार का अराउंड अगर देखा जाए तो फिर 6332.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6613.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6264 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इनकम डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 5732.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5877.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 5760.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिड्यूस किया है इनकम के अकॉर्डिंग, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला, जबकि इनकम इंक्रीज हुआ, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। एक्सेप्शनल आइटम्स 36.7 करोड़ का इस बार चार्ज किया है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 563 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 720.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 526.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 354 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 496.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 410 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है, क्योंकि टैक्सेस डबल पे करना पड़ा ईयर ऑन ईयर में, इसके वजह से। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 5.85 रुपीज़ का 5.58 रुपीज़ का ईपीएस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। वहीं फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें तो इनकम में 25,531 करोड़ का, 23 में 24,609 करोड़ का। इनकम में तो इंक्रीज है। एक्सपेंसेस 22,914 करोड़ का और 23 में 23,204.8 करोड़ का। एक्सपेंस भी डाउन देखने को मिला, जबकि इनकम इंक्रीज किया, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2540 करोड़ का और 23 में 1427 करोड़ का इंक्रीज किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट है 1721.8 करोड़ का, 23 में 1045.8 करोड़ का इंक्रीज किया है। ईपीएस 27.11 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम अच्छी ग्रोथ रहा है, बट क्वार्टर एंडेड की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन है, बट फिनांशियल ईयर की प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज एपी, एमईए, यूरोप, अदर्स, इन 3 ज्योग्राफी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर एंडेड में देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, फिनांशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो सिर्फ 16.43% का, प्रॉफिट मार्जिन है 5.66% का। ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में डाउन है, क्योंकि कंपनी का टैक्स डबल पे करना पड़ा है मार्च 23 क्वार्टर से। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट कवर करें, इनकम में 4449 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4344.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4383.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 4026 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3875 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4030 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस में डिक्रीज किया है, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 386 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 454 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 353 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, बट नेट प्रॉफिट 211.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 295.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 238.9 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। ईपीएस 3.33 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया। वहीं अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें तो इस बार के एक्सेप्शनल आइटम्स में जो कंपनी को खर्च वगैरह हुआ, अगर हम देखेंगे तो पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइज, जो कि कंपनी को कहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ है, जो कि इस बार देख सकते हैं। और गाइज, ये पूरी तरह से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जैसे नोटिफिकेशन आया था 21 जुलाई 2022 में, इसी चीज़ को लेकर जो ईपीआर, मतलब कि जो कि वेस्ट ड्रायर के लिए ईपीआर को एक्सटेंड करने का जो नोटिस आया था, और इसी में जो कंपनी को जैसे एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह में जो पे करना पड़ा है, खर्च करना पड़ा है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया। अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे तो कंपनी का जो शेयर है 474.15 रुपीज़ पे क्लोज किया है और 0.77% का माइनर सा फॉल है। 1 मंथ में 1.6% का लॉस है, 3 मंथ में 8% का लॉसेस है, 6 मंथ में 14% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। अब अगर कल के दिन शायद इसमें हो सकता है, चांसेस है कि कंपनी के शेयर में निगेटिव ओपन हो सकता है कल के दिन, क्योंकि प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है इस बार क्वार्टर एंडेड में, लेकिन वही फिनांशियल एंडेड में इंक्रीज किया। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव ओपन होता है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।